गौर कीजिएगा, जिस दिन से फुलवा की जुबान कटी थी उसी दिन से प्रतिदिन माँ शेरावाली के मंदिर में जाकर माँ शेरावाली की पूजा करती है। दोस्तों, उसी तरह आज भी माँ शेरावाली का पूजा करने फुलवा आई है मंदिर। फुलवा की पूजा पे खुश होकर माँ शेरावाली उसे क्या वरदान देती हैं, आइएगा हमारे मंच द्वारा। हेलो, हेलो, अरे तूने मुझे बुलाया शेरावाली, मैं आया शेरावाली, तूने मुझे बुलाया शेरावाली, मैं आया शेरावाली। बेटी फुलवा, तूने मेरी बहुत सेवा किया। आज तेरी सेवा से मैं अति प्रसन्न हूँ। बेटी मांग, आज जो भी वर तू मांगेगी हम तुझे दूंगी। परंतु बेटी, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तू बोल नहीं सकती, तेरी जुबान कटी हुई है। बेटी, आज मैं तेरी कटी हुई जुबान तुझे वापस करती हूँ और तेरे पति मुन्ना से भी तेरी मुलाकात करवाऊंगी। बोल बेटी, बोल, बोलने की कोशिश कर। अब तो बोल सकती है। तथास्तु। माँ, मैं बोल सकती हूँ माँ। हाँ माँ,
मैं हूँ दासी तेरी दासी ये बिनती सुन ले बिनती भैया जब तक रहूं मैं तो आगन रहूं मैया जब तक रहूं मैं तो आगन रहूं मुझको इतना तू वरदान दे मैं हूँ दासी तेरी दासी सुन ले बिनती मेरी दासी भैया जब तक रहूं मैं तो आगन रहूं मैया जब तक रहूं मैं तो आगन रहूं मुझको इतना तू वरदान वीरा, हाँ बोले आज मेरी बहन 20 वर्ष की है। तो हम सोचते हैं कि कोई अच्छा खानदान देखकर उसके हाथ पे लेकर के उसे उसके ससुराल भेजते हैं। बहुत अच्छा क्योंकि जब घर में बहन व बेटी सयानी हो जाती है तो सर का बोझ बन जाती है। तो लड़के की तलाश है। क्योंकि ये जो बेटी होती है ना, ये नागन होती है, पता नहीं कब अपना फन मार दे। मेरा बात तो सच कहते हो बोले मेरी बात लेकर सुनो। तो साथ के योग विद्या बहन हो गई, साथ के तो साथ के योग विद्या बहन हो गई, वीरजन कोई तरकीब बतलाइए, भाई के फर्ज से मैं अदा हो चलूं, वीरजन कोई बंधु बतलाइए। भाई के फर्ज से मैं आता हो चलूं, वीर सिंह को कि बंधु बतलाए। बोले ठाकुर तो आपके कहने पर मैं नहीं इनकार की, आपके कहने पर आपके कहने पर मैंने इनकार की, आप ही शादी मेरी करवाए, आपने मेरी शादी को करवाया है, इसलिए ब्याह मेरा रचवाए। इसका मतलब बोले ठाकुर इसका मतलब साफ है। हम सोचते हैं कि ये दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाए। ओ मीरा, तूने तो मेरे मुंह की बात छीन लिया।
अरे मार क्यों रही हो, उठा के ले जाओ। वीरा सिंह, हम तो पहले ही सोच रहे थे कि हमारी बहन विद्या के लिए कुछ जैसा बर नहीं मिलेगा। अरे कोई नहीं मिलेगा हमसे अच्छा बर। परंतु वीरा, हमको विद्या से मशविरा करना पड़ेगा। ओके ओके ओके। अरे क्या विद्या को बुला कर ला। अरे टकर, आप विद्या से बात करो, जरूरत पड़े तो बुला लो। विद्या जी भैया। बहन, बिना तुझसे पूछे हमने तेरी शादी पक्की कर दिया। क्या? हाँ, तेरी शादी? हाँ, किससे? वीरा सिंह के साथ। उसके साथ मैं नहीं करूंगी शादी। हे विद्या, वो जाना पहचाना लड़का है, उससे अच्छा तेरे लिए कोई दूल्हा नहीं मिलेगा। नहीं, मैं मर जाऊंगा लेकिन उससे शादी कभी नहीं करूंगा। हे विद्या, शादी तो तुझे वीरा के साथ करना होगा, क्योंकि इस अदालत का जज मैं हूँ। भैया, लेकिन मैं किसी से प्यार करती हूँ। किससे? बिरजू से। बिरजू से प्यार करती है? वो भी हमारे दुश्मन से प्यार करती है। भैया, मैंने प्यार किया, कोई चोरी नहीं। लेकिन बहना, प्यार करना पाप है। सुन, अगर तू अच्छे खानदान के लड़के से प्रेम किया होता तो हम तेरी शादी उसके साथ करवा देता। नहीं भैया, तूने ऐसे इंसान के साथ प्यार किया कि जिसके पास सर ढकने का छत ना हो, खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नसीब ना हो, उस लड़के के साथ प्यार किया है। भैया, मैंने मेरे दिल में ठान ली है, जीऊंगी उनके साथ और मरूंगी उनके साथ। तुझे मरना जीना वीरा के साथ होगा। अभी वक्त है, तू से बोल। क्या कह रहे हो है? या जो हमारे भैया बोल रहा करना होगा। वीरा को बुलाओ। वीरा उधर ही रहे साले। ओ ये विद्या उससे नफरत करती है। काहे छौकी काटे है रे? करवा देते हैं। भैया, इनसे शादी करूंगी मैं। काम है 18 और काहे 50। आपका दिमाग तो सही है। विद्या, ये खाली खा पी कर मोटा ताजा हो गया, बाकी इसकी उम्र 25 वर्ष से ज्यादा नहीं है। हाँ हाँ, सही आ कहा था। जब देखो जब मोटरसाइकिल जाए, जब देखो जब मोटरसाइकिल जाए। ये लफंगा है, तो बता रहे हो क्या है? लफंगा है। अरे कहाँ कुड़िया? का है? लोफंगा है? हाँ, लफंगा तो हो है। ये लोफंगा का है रे? अरे कहा का मतलब ये कि दौरी भरे सहूर रहेगा, दौरी भरे। जी भैया, वो हम खूब मंडीलाल बिल्कुल सही कह रहे हैं, मेरी बात मानो। वीरा को हम खूब अच्छी तरह से समझता हूँ, और तू हमको बहका रहा है। अरे हम जानते हैं वीरा का है लिए तो। ए विद्या, तुझे शादी वीरा से करना होगा और बिरजू को भूलना होगा। नहीं भैया, ऐसा मत करो, मैं नहीं करूंगी शादी वादी। मैं जानता हूँ मैंने प्यार किया, कोई चोरी नहीं। कि तूने विद्या, तू कमान की तरह टेढ़ी हो गई है, और हमें तीर की तरीके सीधी करना खूब अच्छी तरह से आता है। चले हम कहता है कि लहकट, हलकट है, लहकट नहीं।
भूखा जोगी भाते भात। ठीक है, हम भाई का फर्ज निभाते हैं। वीरा, हम अपनी बहन विद्या का हाथ तेरे हाथ में दे रहा हूं, वैसे ले जा। नदी उस पार तेरी हवेली है, वहीं पर किसी मंदिर में शादी कर लेना। ले यहाँ के हमारे भैया कल्लो बंगाली, उनकी तरफ से कमेटी 100 रुपये का चंदा पार्टी उसे धन्यवाद। यहाँ के हमारे भैया राजा राम बंगाली इसी गाँव से हैं, 100 रुपये का चंदा पार्टी उसे धन्यवाद। यहाँ के हमारे भैया गणेश बंगाली यहाँ के निवासी हैं, 100 रुपये का चंदा पार्टी उसे धन्यवाद। हमारे भैया मुसई बंगाली यानी कि 100 रुपये का चंदा पार्टी उसे धन्यवाद। अरे इधर साले चंदा वसूली करने चला जाता। चंदा वसूली कर रहे हैं कि आज जब शादी भया है यहाँ में कुछ लागे। ये लोग हमारी बहन की शादी का दहेज दे। तो फिर क्या कहा मुनीलाल, आज हमने अपनी बहन विद्या की शादी करके भाई के फर्ज से अदा हो गए। अब सोचते ये हैं कि एक पूजा की थाल लेकर आओ और हम माँ शेरा वाली के मंदिर में जाकर पूजा करेंगे, क्योंकि जो हमने देवरिया जिला में पाप किए हैं वो पाप शांत हो जाए। आओ हमारे साथ। हाँ भैया, ननकौ यादव ग्राम पिड़ारी उनकी तरफ से ये 50 रुपये का चंदा पार्टी से लिखने वाले आओ भैया, नहीं गड़बड़ाया जाए यार। कहीं भी चली जाओ फुलवा, तुम चाहे जितनी दूर निकल जाओ, लेकिन हम तुम्हारा पीछा छोड़ने वाले नहीं हैं, क्योंकि तुमने मुझसे वादा किया है ना कि हम जिएंगे तो साथ साथ और मरेंगे तो एक साथ। आओ हम तुम्हारे साथ आते हैं और देखते हैं कि आखिर तुम इस दुनिया को छोड़कर कहाँ जा रही हो। हाँ साहब, ये हमारे भैया हरि प्रसाद गौतम इसी पिड़ारी निवासी हैं, 151 रुपया कमेटी का चंदा खुशी धन्यवाद। के संसार है एक नदिया, संसार है एक नदिया, सुख दुख दो किनारे हैं। संसार है एक नदिया, सुख दुख दो किनारे हैं। संसार
हाँ ये है सुख दुख दो किनारे हैं जाने जीजा जी, आप मेरे जीजा जी, जीजा जी, कुलफत सिंह, ऐ कुलफत सिंह, दुनिया भूल सकती है, हम तुझे नहीं भूल सकते। आज तू मेरी नजरों के सामने आया है, तूने मेरी दुनिया उजाड़ी है, हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। चल, आज तेरा आखिरी वक्त आ गया है। हमारे जीजा जी की याददाश्त कमजोर हो गई है। जीजा जी, मैं कौन हूँ? आप मुझे नहीं पहचान रहे। मैं आपका साला बिरजू। जीजा जी, क्या कहा? क्या बोला? एक बार आप मेरे जीजा जी हैं। अगर तू बिरजू है तो हम जानना चाहते हैं कि आखिर ये बंदूक तेरे हाथों में कहां से आई, क्योंकि इस बंदूक और कुलफत सिंह को हम अच्छी तरह से जानते हैं। जब ये बंदूक तेरी है तो तू कुलफत सिंह है। ये बंदूक विद्या ने दिया है। ये बंदूक विद्या ने दिया है। ये कुलपत सिंह की बंदूक है। यानी कि तू मेरा जीजा है। मैं तेरा जीजा हूँ। मैं तेरा जीजा हूँ। मैं तेरा जीजा ही हूँ बिरजू। मैं तेरा जीजा। ये हालत कैसी हो गई आपकी? बिरजू, ये हालत बनाने वाला कोई और नहीं। जिसकी बात तूने हमारे जुबान पे लाई थी, मेरी दुनिया उजाड़ने वाला कोई और नहीं बल्कि वही ठाकुर कुलफत सिंह और उसका चमचा मीरा सिंह है। इस हंसते खेलते परिवार में आग लगाने वाला कोई और नहीं बल्कि ठाकुर कुलफत सिंह है। इस हालत को बनाने वाला कोई और नहीं बल्कि ठाकुर कुलफत सिंह है। बिरजू, वही कुलफत सिंह है। कुलपत सिंह, आज जो मरने से कोई नहीं बचा सकता। तेरी मौत आज करीब आ गई है। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। जिस तरह मुझे तड़पाया है, मेरे जीजा जी को तड़पाया है, आज मैं नहीं छोड़ूंगा। जीजा जी परेशान मत हो, लेकिन इससे पहले हमारी बहन फुलवा खुद आ गई। भैया, मैं एक बात बता देती हूँ। विद्या की शादी भैया उसका भाई जबरन रचा रहा है। हाँ भैया, फुलवा, ये जीजा जी हैं।
देख तेरे पति है ये, बोलने लगी ना, देख इनसे बात कर। मैं तुझसे ही जीजा जी को मिलवाने आता था, बात कर इनसे। हे भगवान, कौन सा चेहरा लेकर मैं अपना फुलवा को कैसे दिखाऊं, कौन सा मुँह दिखाऊं फुलवा को कि हम तुम्हारे पति हैं। नहीं नाथ, फुलवा, हम तेरी हिफाजत नहीं कर सके, हम तेरी हिफाजत नहीं कर सके फुलवा, हम मजबूर हो गए। बिरजू चल, इन बातों से कुछ फायदा होने वाला नहीं है। चल सबसे पहले हम उन जालिमों से मुलाकात करते हैं, देखते हैं कि आखिर वो लोग हैं कहाँ पर। पहले उन लोगों से मुलाकात करते हैं। कमीने कुलपा सिंह, नहीं छोड़ूंगा आज तुझे। चलो जीजा जी चलो। सबसे पहले उसे देखते हैं कि आखिर कहाँ। ओ चलो अब तुमको गंगा ले चलिए। गंगा ले जाएगा? नालायक गंगा जानता है किसे ले जाया जाता है? किसको? गंगा मुर्दों को ले जाया जाता है। अबे और गंगा स्नान करने माताएं बहनें भाई सभी जाते हैं। तो वो स्नान है, वो जाते हैं, तूने ले जाने की बात किया ना। चलो अब राम राम सुना जाओ है। नालायक हम माँ शेरा वाली का पूजा करे तो पहले गंगा जल नहाए ना, पहले नहीं चला जाए मंदिर। स्नान करके तैयार होकर ला पूजा का सामान कहाँ है? सामान ले है। अब यह सोचे राम राम सुन ले जा दो को आप सब ये लेके राम राम सुनने के लिए अयोध्या जाना पड़ेगा। तो अयोध्या तो हम हो आवा, तो हम मिल्कीपुर हो आए, भगत हो आया, भगत हम हो गया है। जिसकी हमको तलाश थी ना, हम पा गए। कहने का मतलब जो तुमको तलाश है वो तो मिल गया। मुना पाप हो गया है, सीमित हो जाए, थोड़ा बहुत पापो है। नहीं तो माँ शेरा वाली का पूजा करेंगे, पाप शांत हो जाएगा। अच्छा जो तुम भजन करे हो एक राम होकर नहीं, ये बता कोई चौपाई तू जानता है? चौपाई तो हम बढ़िया बढ़िया जाने थे, क्योंकि हमने आज पहली बार माँ शेरा वाली का पूजा करने जा रहे हैं। हाँ चौपाई तो हम बहुत जानते हैं, हमारे गुरु महाराज बहुत अच्छे अच्छे चौपाई सुनाए। अच्छा हाँ, कैसे चौपाई जानता है? सुनाए। हाँ, सुना। रतिया सनाना ना होए मोरे राजा, रतिया सनाना ना होए मोरे राजा, जो मोरे राजा लियाया मिठैया, जो मोरे राजा लियाया मिठैया, तो नवा चुरुर मुरुर होए मोरे ये दोनों चुरुर मुरुर होए मोरे राजा, ये कौन चौपाई है भाई? दोनों में सब सारा सामान आता। सुन, चौपाई चौपाई हम तुझे सुनाते हैं। ओ चौपाई, और जैसा जैसा हम बोलेंगे हाँ वैसा तुझे करना है। आप कहे मतलब आप जैसा आप पढ़ोगे
वैसे हम हो पढ़ा आए। यानी कि आज हम माँ शेरावाली की आरती पढ़ेंगे। ओ आरती पढ़ोगे। ओम जय रंडी माता। चुप। ये रंडी माता कौन सी देवी है रे? कहे तो है जैसे हम पढ़ा वैसे तो पढ़ा करो। ओम जय दुर्गा माता। अच्छा ओम जय मुर्गा। जैसा जैसा हम बोले वैसा कहने का चलो नहीं। ठीक है। ओम जय अम्बे गौरी। पासी चमार लाया वो सौरी। हर बात तो खंडित कर देता है। साले ये पूजा पाठ में सौरी मछली की क्या जरूरत है? अरे पूजा पाठ पाछे के हुआ है। अगर साधन जात रहा कोई कहे अकेला के देखा जात रहा गंगा नहाए। गंगा नहा जात रहा बढ़िया गड़वा में देखी इतने इतने सींगी रहा है। सींगी सौरी देखी कहेंगे हैदर के जाए गंगा तो हमेशा रहा बोला जा 5 किलो मछली कब होना हाल से मेरे तो मछली मारे तुरंत लौट आए तो सबसे बड़ा उत्तम है। सबका विचार अलग अलग है रे। ओम जय अम्बे गौरी श्यामा जय अम्बे गौरी तुमको निशित सेवके मैया जी को निशित सेवके ओ ब्रह्मा देखा लोग 9 दिन का नवरात्र व्रत रखते हैं। आज तक उन्हें मां शेरावाली या भैरवनाथ का दर्शन नहीं हुआ होगा। देखा हमारी रक्षा के लिए भैरवनाथ को भेज दिए जय हो। माता जी की आरती पढ़ने से भूत परे जाते हैं। भैरवनाथ है हमका लगा था चमर दो खा है। नहीं ये साला मुन्ना के रूप में भूत है। अरे बोल भैया हमने सुना है कि हनुमान चालीसा पढ़ने से भूत शैतान नहीं आता। यह बात तो हमारे नानी को हाथ रहे हैं। नानी का हाथ रहे हैं। इतनी लंबी पीढ़ी तो साला जिंदा था के तू पैदा हो गया था? अरे हम पहले रहन पैदा हमारे नानी हर बाद में पैदा भई है। अच्छा हाँ तू पैदा ना होता तो नानी बनती कहाँ? ठीक है पहले तू पैदा हुआ तब तेरी नानी बनी। देख हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। हनुमान चालीसा भूत भाग जाते भूत भाग गए बिजली भाग गए। जय हनुमानी ज्ञानी गुरु सागरे जय कपीस चलो उजागर। रामदूत अतुलित बलधामा अंजन पुत्र पवन महावीर
बात का मुकाबला करने के लिए स्वयं मां शेरा वाली आ गई। भाग हरामजादे कुत्ता, कहाँ तक तू भागेगा? अरे केरमुआ, अरे केरमुआ, केरमुआ नहीं मरसा। अरे बेशरमुआ, अरे बेशरमुआ नहीं, ससुर के भगवान की नमा। सुन, तुम तो हमारे पापा का नाम लिया था। यार हमने फुलवा की जुबान काट लिया था, उसे तो मर जाना चाहिए था। हमका लगा था जीवन बीमा कराया है का, वो मर गई है, उसकी ये आत्मा है। आओ हम भाग चलते हैं नदी उस पार, बीरा सिंह की हवेली। ये नदी को क्रॉस करके वहां पहुंचेगी नहीं, वहाँ जाए तो बूढ़ जाई है। आजा आजा चल। हेलो, ये आगे हमारे हराम खोर, आ बाहर, मैं तेरी हस्ती को देखना चाहता हूँ। मैं आज तुझे कुत्ते की मौत मारूंगा। तेरे भाई ने मेरे साथ शादी करके अपनी हवेली भेज दिया। कहाँ? इधर सामने आ, सामने। हेलो, ये आ गई। ज्यादा नाच नखरे मत दिखा, इसलिए शादी हो गई। हम कुछ भी कर सकते हैं। कौन सी शादी, कैसी शादी? तो शादी फिर हम बाद में करेंगे, पहले अपनी इच्छा पूरी करें। हेलो, आप लोग अपना अपना कहाँ जाओगी? हाथ जोड़ती है। अरे मैं भी हाथ जोड़ लूं। चल उतारो कपड़े। ऐसे चिपकने से काम नहीं चलेगा। कोई नहीं बचाएगा बीरा सिंह से। आज हम तेरी इज्जत को खुरच खुरच कर नीलाम करूंगा। बड़े ठाकुर, आप भी अरे कम से कम खटखटा दिया होता दरवाजा। साले दरवाजा खोल कर रखा है, हम खटखटा दें। अभी नहीं के महीने से का कर तो खुदा निकलना चाहता है। मोहे लाग जो मनी गावे ताल बेताल कर। आखिर बात क्या है? बीरा भूत, बीरा भूत। तुम दोनों की नजर में भूत दिखाई देता हूं। यार तुझे भूत थोड़ी ना कारण है। भूत तो नहीं, काल भैरव के खा रहे। भूत बीरा कहाँ है भूत? अरे जाओ यार, हमें हमारा काम करने दो यार। मेरी भी बहन सही कह रही है कि आज सुहाग रात है, भाई को नहीं देखना चाहिए। आओ क्या ए विद्या, आज तो हम नीचे से ऊपर तक तुझे लाल करूंगा। चल
रे बड़े ठाकुर, वैसे दिखाई ही दे रहे हो तुम दोनों। यार क्या करें वीरा, तेरे गेट के पास भूत लगे हैं। भूत लगे? कौन से भूत है भैया? अरे जाकर देख ले तू ही, जा देख। बस खबरदार गुलफन, कदम रोक लो, बस खबरदार। बस खबरदार गुलफन, कदम रोक लो, एक कदम आगे बढ़ाना नहीं, जैसा मैं अब कहूँ वैसा करना पड़े, चूक सकता हमारा सारा। मुन्ना, हमने तुझे जीवित छोड़कर बहुत बड़ी भूल किए थे। भूल नहीं की। उस दिन पैर की बजाय तेरे सीने में गोली मार दिया होता तो आज ये दिन देखने के लिए नहीं होता। वो देख तेरे पीछे मेरे आदमी। धोखा। पहचान मुझे कि मैं कौन हूँ? नहीं पहचान लिया बेटा बिरजू। बेटा बिरजू? हाँ जो, अरे वो मेरे भाई लगते थे ना। हमें सब कुछ याद है। हर को भाई लगते थे, अब तो मेरा बेटा हुआ। हरामखोर! कहाँ का भाई, किसका भाई और किसकी भाई? इधर आ, इधर आ। ए कहाँ कहाँ जा रहा है? तेरा भाई लगता था ना। इधर इधर क्यों रे? कौन लगता था वह तुम्हारा? यार हिसाब की मार मारो, तुम तो बेसुरी मार। पैसा लेते हो ना? क्यों? इधर आ सामने, इधर आ। ए काले पहाड़, इधर आ। कौन लगते थे हर को? मेरे भाई। भाई लगते थे। और उनकी बेटी तुम्हारी कौन हुई? उनकी बेटी भतीजी लगती थी। सब बातों को छोड़ और उस दिन को याद कर जिस दिन तूने मेरे घर परिवार को सब कुछ वो बर्बाद करके रख दिया था। बेटा यार मैं तेरा। हाँ भैया, बता साले भैया। अरे अरे मैं तेरा काका हूँ। कौन काका साला? कौन काका है? अरे हर को हमारे भाई लगते थे। स्वर्गीय हरखू पुत्र सनात
बिरजू अरे ऐसी मौत मारेंगे ना। हाँ ठीक है, चल किनारे हो, इधर आ साले उठाएगी। बिरजू भैया, तुम तो जानते हो कि मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। जो कुछ किया इसी ने किया है। इसने किया है, तूने कुछ नहीं किया। इधर आ रहे ए ठाकुर की औलाद, तेरे कहने से इसने कुछ नहीं किया है। किया है। क्या किया है? ये हमारे कहने से फुलवा की जुबान काटा था, याद है? हेलो हेलो, ये आगे डंको पिड़ारी के रहने वाले हैं, लेकिन तो ही उतार इनका कपड़ा, उतार इनका कपड़ा। इधर आ, इधर क्या बोल रहा है? अरे साला ये सूखा राम है। ए सुखाराम, हम लिहान नहीं नहीं था, हमारे भाई आ बड़का भाई। अरे तो है और कहीं कितने साल से इनके यहाँ तुम नौकरी करते थे? काफी दिन हो गए। कितना पैसा तुम्हें मिलता था? 300 रुपया देते रहा। सुनो, ये 300 तुम्हें देता था ना, आज से तुम्हारी 600 तनख्वाह हो गई है। लेकिन जो हम कहेंगे वो तुम्हें करना होगा। कपड़े उतारो और हंटर लो। जिस तरह कपड़े उतरे उसी तरह हंटर चलना चाहिए। मुन्ना एक मिनट मेरी भी बात सुन लो। क्या हुआ? अरे जो गलती हमने की है वो उससे ज्यादा साला ये भी गलती किया है। इसने कौन सी गलती किया? जिस वक्त फुलवा की जवान बीरा काट रहा था ना, हाथ पैर यही पकड़ रखा। अगुवाई जब हुक्म तेरा चलता था तो अगुवाई इसकी हो। अब की ठिकवाए है बेटा। हुक्म तो तेरा चलता था ना। चल मामा जयराम, खोला हमारा मामा कह दे, हमारी बहन बटवा हुई है। इतना मैं जानता हूँ कि तू मेरा मामा है। अच्छा, हम तो मामा है, पता देख लो और तो हमार के मौसिया पदमा कोनो गड़बड़ी नहीं, हमार तो मौसिया है। मतलब तो ना, अब आज से 3-4 दिन फिर रही हो साथ। आज तो यहाँ बहुत रुपया भी आया है, तो फिर कसरो बन जाई। कसर बन जाए। नीचे वो तो मजा है, ऊपर कौन मजा है? ए भैया, या माला पहले जा जाना चाहिए, कछुए खा सब पच जाएगा है।
हेलो हेलो ए आगे पापा चुआऊ करो इनका। हेलो मुन्ना रहने दे, इनकी शक्ल को देखना गंवारा नहीं है। तुम दोनों की मौत इंतजार कर रही है। मौत का नाम सुना होगा ना, लेकिन देखा नहीं होगा। मौत तो हमें देखकर खुद ही रास्ता बदल देती है बरखुरदा। कि विद्या तुम्हें दिलो जान से चाहती है और हमारे भी दिल में तमन्ना है कि बिरजू तेरी शादी विद्या के साथ हम अपने हाथों से रचाएं। जैसी आपकी इच्छा हो। चलो इतने दिनों के बाद हम लोग बिछड़े थे और बिछड़ने के बाद आज हम सब लोग फिर साथ हो गए हैं। हाँ, सही बात है। कब के बिछड़े हुए हम आज कहाँ आके मिले। हाँ, चलो बिरजू है और विद्या भी है, हम कहीं और चलते हैं। और झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन हो, झिलमिल सितारों